नहीं कर रहे मेरे भाई, हम तो आपकी आखिरी गवर्नमेंट थी, 9 पार्टियों की गवर्नमेंट थी, गुलदस्ता था खुश फूलों वाला, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या दिया मुल्क को? शहबाज स्पीड ने। ये बात हो रही है आपकी, शहबाज स्पीड ऊपर के बजाय नीचे लेगी मुल्क की इकॉनमी को। इतने बड़े बड़े अरस्तू बैठे हुए थे 9 पार्टियों के, उन्होंने क्या किया है? वेलकम नाजरीन, मैं हूं नवीद काश और आप देख रहे हैं बोल पिंक न्यूज़। नाजरीन कराम, कामरान शाहिद ने आज अपने शो में मियां जावेद लतीफ़ को नून लीग के मनहूस टोले से बुलाकर किया जलील और ख्वार। कामरान शाहिद ने सीधे साधे सवालात किए, मगर मियां जावेद लतीफ़ के उसके ऐसे टेढ़े मेढ़े जवाबात दिए कि कामरान शाहिद तेश में आ गए। जिससे हुआ ये कि कामरान शाहिद ने अपना लहजा इंतहाई ज़िल्लत आमेज़ रखा, मगर जावेद लतीफ़ को उनके इस लहजे पे कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आया, क्योंकि ज़िल्लत अपनी वो महसूस करता है कि जिसकी कोई इज़्ज़त हो। तो मियां जावेद लतीफ़ न जाने कौन सी मिट्टी के आदमी है कि उनको इसमें कोई ज़िल्लत भी महसूस ना हुई। तो फ़िलहाल देख लेते हैं ये वीडियो, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं तो हैरान था कि, और वार्म वेलकम मजहर अब्बास साहब को भी, ज़ारुल हक साहब को भी। मियां जावेद लतीफ़ साहब, मैं हैरान था कि आज मरियम औरंगजेब साहिबा सरापा एहतजाज बनी हुई थी कि महंगाई कहाँ चली गई, डॉलर कहाँ चलेगा। भाई ये आपके हाथ से हुआ है, ये आपके हाथ में खून लहू का तलाश करना है। अब आपने ऑफिस शुरू कर देना है कि इमरान खान ने तबाही फेरी थी और 2016 में कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं उससे कतई नजर आपसे बात कर रहा हूं कि मुल्क के गंभीर मसाइल हैं, इसमें आपको लाए अमल देना चाहिए। नवाज शरीफ साहब तो आ ही रहे हैं, लाए अमल दें कि जी मुल्क को इस तरह निकालना है। अगर आप जीत जाते हैं, आप इस चक्कर में पड़े हुए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इतनी जल्दी किस तरह जमानत दे दी, वो जमानत जो हो के भी इमरान खान की और रिहा तो फिर भी नहीं होंगे। मतलब आपके पास कोई स्ट्रेटजी है इस अवाम को जो रो रहे हैं, जो इस डर्टी पॉलिटिक्स से तंग आए में, जो आप सियासी जमातों की डर्टी पॉलिटिक्स है? कामरान शाहिद साहब, शुक्रिया आपका, मगर मैं गुजारिश करूंगा कि लाए अमल भी है आज भी, और जो रोया जा रहा है वो भी दुरुस्त है। आज जिस तरह लोग बिलबिला उठे हैं महंगाई से और बिजली के बिलों से, ये किसी के बस का रोग नहीं है कि इतनी महंगाई में वो सरवाइव कर सके। मगर आपने जो फरमाया कि आप कहेंगे कि 2016 पीटीआई, मैं बिल्कुल उसमें नहीं जाता। मैं ये कहता हूँ कि 4.25 साल पीटीआई ने हुकूमत की, उसमें जितना मलबा जितना बोझ उसके हिस्से बनता है 4.25 साल का, उस पर डाला जाए। और 16 माह की हुकूमत, कौमी हुकूमत जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, उतना बोझ उस पर डाला जाए जो 16 माह के मुआहदे हैं। उसके बाद आ जाते हैं निगरान। 189 पे डॉलर था जब इमरान खान ने छोड़ा, आज 303 पे है, चले उतना ही कर ले। हाँ, तो आप 189 की बात कर रहे हैं, तो फिर मेरी हुकूमत जब ख़त्म की गई थी उस वक्त 103 रुपये डॉलर था। उस वक्त बिजली के रेट्स क्या थे? 13 रुपये। उस वक्त 12 रुपये यूनिट था मेरे दौर में। मेरे दौर में आप 65 रुपये लीटर तेल ले रहे थे। मेरे दौर में 2 रुपए की रोटी आप ले रहे थे। मेरे दौर में आप तो बहुत साल पुरानी बात कर रहे हैं सर। कर्जे इतने थे ना भाई, मुझे ये बताएं कि जब आप बात करेंगे कि अब आप कहेंगे जी 1990 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो पेट्रोल 25 रुपए का था, डॉलर 30 रुपए का था। वो तो बात सही है, हम आजकल की बात कर रहे हैं ना। अभी अभी आप आए 18-16 महीने, और उससे पहले क्या था और अब क्या है उसकी बात करें ना आप। एक सेकंड, मैं नहीं कामना इस तरह ना करें। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 16 माह का जो भी नालायकियां, गलत पॉलिसियां जो 16 माह की हुकूमत ने की हैं 11 जमातों ने, वो मलबा उस पर डाला जाए, उसका हिसाब उससे लिया जाए। मगर 4.25 साल जिसने हुकूमत की है और जो पॉलिसियां, जो कुछ उसने उस वक्त चवलें मारी हैं, नालायकियां की हैं, वो मलबा उस पर डाला जाए। आप ये क्यों करते हैं कि 4.25 साल का मलबा जो है वो 16 माह की हुकूमत पे डाल दिया जाए और 16 माह की हुकूमत का मलबा निगरानों पे डाल दिया जाए? हम बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे मेरे भाई, हम तो आपकी आखिरी गवर्नमेंट थी, 9 पार्टियों की गवर्नमेंट थी, गुलदस्ता था खुश फूलों वाला, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने क्या दिया मुल्क को? शहबाज स्पीड ने। ये बात हो रही है आपकी, शहबाज स्पीड ऊपर के बजाय नीचे लेगी मुल्क की इकॉनमी को। इतने बड़े बड़े अरस्तू बैठे हुए थे 9 पार्टियों के, उन्होंने क्या किया है? मेरी बात सुने कामरान, एक सेकंड हौसले से थोड़ा। आप हालांकि ठंडी जगह हैं, इसके बावजूद हौसला आपका
जवाब दे रहा है, क्योंकि यहाँ तो तपश है, यहाँ तो हबस है, यहाँ तो लोग गर्मी के और पाकिस्तान में लोग महंगाई के खुशियां कर रहे हैं सताए हुए सर, मगर आप लोग अपने बिल नहीं पे कर पा रहे ऐसा हैं। ही है, आपको आप ऐसा अभी भी ठंडे दिल से बैठे हुए हैं, हैरानगी है मुझे इस बात पे। बहरहाल आप फरमाइए। कामरान शाहिद ने मियां जावेद लतीफ़ को तमाम तर वीडियोस दिखाई जिसमें पाकिस्तानी गरीब रोते हुए, बिलखते हुए, सिसकते हुए नज़र आए। कोई पेट्रोल का रोना रो रहा था, कोई आटे का रोना रो रहा था। लोग अपने बच्चों को जहर देने पर मजबूर हो चुके हैं। ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। ये हालात किसने किए? सियासी जमातों ने किए, इस्टेब्लिशमेंट ने किए, या आवाम ने ख़ुद किए? इसका ज़िम्मेदार कौन है? कामरान शाहिद ने जब मियां जावेद लतीफ़ से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने सीधा सीधा सवाल का जवाब गोल मोल करते हुए इमरान खान साहब के ऊपर सारा मलबा फेंक दिया। जबकि तारीख़ इस बात की गवाह है कि इमरान खान साहब के दौर में मईशत ने अच्छी गिरोथ की, जिसकी तायद IMF ने भी की और इदारा शुमारियात ने भी की। अब एंकर भी इनको अपने अपने शोज़ में बुलाकर आए दिन जलील करते रहते हैं, और इनकी जो टॉप की लीडरशिप है, मियां नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, इनको भी नहीं छोड़ते, क्योंकि इनके काम ऐसे हैं ना। इमरान खान साहब को जब अदम इस्तेकाम के ज़रिए हटाया जा रहा था तो उससे 2 माह कबल पहले IMF ने कहा कि आपको 10 से 15 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाना होगी, मगर खान साहब ने उल्टा कम कर दी। और उसकी वजह भी बताई कि मैं ये रिलीफ़ उस ख़जाने से दे रहा हूँ, ख़जाने के उस पैसे से दे रहा हूँ कि जो मैंने मुनाफे की मद में जमा करके रखा था कि आड़े वक्त में काम आएगा। तो इमरान खान साहब ने एक लीडर तो अलग बात है, एक बाप बनकर सोचा, जैसे एक बाप अपने घर के लिए सोचता है कि मैं चंद पैसे बचा कर रखूँ, किसी हारी बीमारी में, किसी परेशानी में काम आएंगे। तो क्या ही बात है इमरान खान साहब की, उनकी पॉलिसीज़ की। अब ये जो नवाज़ शरीफ का टोला है, जरदारी टोला है, अब ये आपस में दस्तों गिरेबां है, क्योंकि इनका पहला मकसद था इमरान खान साहब को हुकूमत से निकालना और अपने नेब से केसेस ख़त्म करवाना। वो इन्होंने करवा लिए। जब तक इनका फ़ायदा था तो ये सब एक दूसरे को झप्पियाँ डाल रहे थे और मफाहमत के नारे लगा रहे थे। जैसे ही इनका मतलब ख़त्म हुआ, दौर इक़्तिदार ख़त्म हुआ, फिर दोबारा तू कौन तो मैं कौन, फिर वही बातें, फिर वही झगड़े। तो इमरान खान साहब ने बिल्कुल सच कहा था कि ये तमाम तर चोर डाकू एक दूसरे के दस्तों गिरेबा होंगे पहले, और फिर जब मैं इन्हें जेल में डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो पाकिस्तानियों, जागो, होश के नाखून लो, क्योंकि इलेक्शन करीब है और इलेक्शन में आपको पाकिस्तान का एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। अगर आप चाहते हो कि इस महंगाई से आपकी जान छूट जाए तो आपको PTI को वोट देना है, उसे जितवाना है। अब नाजरीन, इससे ज़्यादा हम और नीचे क्या जाएंगे? अब हमें ही कुछ करना होगा। तो नाजरीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी और हमारी अगली वीडियो में मुलाकात हो सके। अल्लाह हाफिज़।